कुमार। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन हमेशा याद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया है। अब देश में कोई भी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से नहीं होगा। आने वाले सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। दोस्तों, दशकों से इस मुद्दे पर बहस होती रही। विपक्ष लगातार कहता रहा कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है। हैकिंग के आरोप लगे, धांधली के आरोप लगे। बीजेपी और चुनाव आयोग ने हमेशा कहा कि मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन जनता का भरोसा धीरे धीरे डगमगाता गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी भरोसे की बहाली का रास्ता चुनते हुए बैलेट पेपर की वापसी का आदेश दिया है। यह फैसला सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, यह लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देने वाला फैसला है। मोदी शाह की राजनीति, उनकी रणनीति, उनकी जीत की मशीनरी, सब कुछ ईवीएम पर टिका हुआ था। अब खेल बदल गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि लोकतंत्र भरोसे पर खड़ा होता है। अगर वोटिंग प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हों तो उस प्रक्रिया को बदलना जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि दुनिया के कई देशों ने सुरक्षा कारणों से ईवीएम छोड़कर फिर से बैलेट पेपर अपनाया है। मतदाता का भरोसा सबसे बड़ी चीज है और उसे कायम रखना ही चुनाव आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे ही यह फैसला आया, विपक्षी दलों में जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह लोकतंत्र की जीत है, जनता का भरोसा अब लौटेगा। ईवीएम के जरिए जो खेल खेला गया था वह अब बंद होगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने जनता की आवाज सुनी। अब किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मशीन ने परिणाम बदले। अखिलेश यादव ने कहा, अब जनता अपने वोट की गिनती अपनी आंखों से देखेगी। यह नया भारत है, असली लोकतंत्र है। बीजेपी के बड़े नेता फिलहाल चुप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदर खाने बेचैनी साफ है, क्योंकि बीजेपी पिछले 10 सालों से हर चुनाव तेज गिनती और मशीन आधारित रणनीति पर जीतती आई है। अब उन्हें जमीनी स्तर पर सीधा मुकाबला करना होगा। यह फैसला हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब देश में हर चुनाव बैलेट पेपर से होता था। मतदाता मतदान केंद्र पर जाता, पर्ची लेता, निशान लगाता और फिर मतपेटी में डाल देता। वोटों की गिनती घंटों नहीं बल्कि कई बार दिनों तक चलती थी। नतीजे देर से आते थे, लेकिन लोगों को भरोसा रहता था कि उनका वोट सुरक्षित है। बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याएं भी थीं, लेकिन उसका हल सुरक्षा बढ़ाकर निकाला जाता था। आज फिर वही व्यवस्था लौट रही है। बैलेट पेपर पर लौटना आसान नहीं होगा। लाखों करोड़ों बैलेट पेपर छपवाने होंगे, मतपेटियों का इंतजाम करना होगा, सुरक्षा, स्टोरेज और गिनती के लिए लाखों कर्मचारी लगाने होंगे। चुनाव आयोग के सामने यह बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह मेहनत लोकतंत्र की साख बचाने के लिए जरूरी है। अब हर पार्टी को असली जमीन पर उतरना पड़ेगा। न तो सर्वर बदला जा सकता है, न बटन में छेड़छाड़ हो सकती है। हर वोटर से संवाद, हर बूथ पर मेहनत, यही जीत का असली रास्ता होगा। बीजेपी को अपनी पूरी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी। वहीं विपक्ष अब राहत महसूस कर रहा है।